नमस्कार, मैं आयुषी कौर स्वागत करती हूँ आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्र ज्योतिष, वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में। यदि आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और चारों तरफ से निराशा एवं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो अब समय आ गया है परिवर्तन का। मिलिए हमारे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी से, जिनकी ज्योतिष और वास्तु में विश्व में 23वीं रैंक है, जिन्होंने 20 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। उनके पास है आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श से अपने जीवन के हर पहलू का संतुलन प्राप्त करें। डॉक्टर लवानिया न केवल ज्योतिष और वास्तु में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और परामर्श ने असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिए हैं। यह सम्मानित व्यक्ति RCI से मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो उनके 23 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव और कौशल का प्रमाण है। डॉक्टर लवानिया की विद्वता और अनुभव ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक ऐसी प्रामाणिक शक्ति बना दिया है, जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद आयुषी जी। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय श्री श्याम। तो दर्शकों, आज का हमारा जो कार्यक्रम है उसका विषय है धर्म, दर्शन और भक्ति। गुरुजी, क्या होता है धर्म, दर्शन और भक्ति? देखिए, धर्म, दर्शन और भक्ति तीनों ही भारतीय आध्यात्मिकता और धार्मिकता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। धर्म का तात्पर्य जीवन के उन सिद्धांतों और नियमों से है जो एक व्यक्ति को सही दिशा में जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दर्शन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम धर्म के गूढ़ अर्थों और उसकी तत्विक या तात्विक समझ को आत्मसात करते हैं। भक्ति वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण को प्रकट करता है। धर्म के दो प्रमुख अंग हैं, दर्शन और भक्ति। धर्म के दो प्रमुख हिस्से जो हैं, दर्शन और भक्ति, ये दोनों ही धर्म के अनिवार्य अंग हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। दर्शन की अगर हम बात करें, धर्म का गूढ़ अर्थ। दर्शन धर्म का एक अंग है जो व्यक्ति को धर्म और सिद्धांतों और मूल्यों को समझने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह व्यक्ति को जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर देने में मदद करता है, जैसे कि जीवन का अर्थ है, हमारी आत्मा की प्रकृति क्या है और हम इस संसार में क्यों हैं। दर्शन के बिना धर्म की समझ अधूरी रह जाती है, क्योंकि यह धर्म के बाहरी आचरण से अधिक उसके भीतर के सत्य को प्रकट करता है। भक्ति धर्म का अनुभव। अगर हम बात करें भक्ति की, तो भक्ति है धर्म का अनुभव। भक्ति धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है जो व्यक्ति को अपने ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा के माध्यम से अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से संपन्न बनाने की प्रेरणा देता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना करना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आत्मीयता और समर्पण का भाव है, जिसमें व्यक्ति अपने पूरे अस्तित्व को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है। भक्ति व्यक्ति को ईश्वर के प्रति न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी जोड़ती है। यानी कि दर्शन और भक्ति एक सिक्के के दो पहलू माने जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इन दोनों के संबंध की, तो इन दोनों का संबंध क्या है गुरुजी? देखिए आयुषी जी, दर्शन और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। दर्शन व्यक्ति को धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने में मदद करता है और भक्ति उस समझ को अपने जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा देती है। दर्शन के बिना भक्ति अधूरी है। जब व्यक्ति दर्शन के गूढ़ अर्थ को समझे बिना भक्ति करता है, तो उसकी भक्ति केवल एक कर्म कांड बनकर रह जाती है। वह व्यक्ति केवल धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में लगा रहता है, लेकिन उसका हृदय और मन पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं हो पाता। बिना दर्शन के भक्ति केवल एक बाहरी आचरण बन के रह जाती है, जिसमें आत्मा का अनुभव और समर्पण का भाव नहीं होता। भक्ति के बिना दर्शन भी अधूरा है। दर्शन के गूढ़ अर्थ को समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि वह समझ भक्ति के माध्यम से व्यक्ति के हृदय में
उतरकर या उसका जीवन को नहीं बदलती है तो यह केवल एक बौद्धिक अभ्यास बनकर रह जाता है। दर्शन व्यक्ति को सत्य की ओर प्रेरित करता है, लेकिन भक्ति उस सत्य को अपने जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा देती है। गुरुजी, अगर मैं बात करूं भगवान शिव की आराधना की, तो भक्ति और दर्शन का क्या समन्वय है उसमें? देखिए, भगवान शिव की आराधना के मैं आपको कई उदाहरण दूंगा। भगवान शिव की आराधना एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां दर्शन और भक्ति का गहरा संबंध देखा जाता है। जैसे ओम नमः शिवाय है ना, हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र का जाप केवल तभी पूर्ण होता है जब व्यक्ति भगवान शिव के दर्शन को समझता है और उनके प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करता है। भगवान शिव का दर्शन गूढ़ और व्यापक है। शिव को त्रिमूर्ति के विनाशक के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे केवल विनाशक नहीं बल्कि सृजन और पुनर्सृजन के देवता भी हैं। शिव का अर्थ कल्याणकारी और वे उस ऊर्जा के प्रतीक हैं जो पुराने को नष्ट कर नए का सृजन करता है। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक है जो संसार के गूढ़ सत्य को देखता है। भगवान शिव की भक्ति उनके प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा की मांग करती है। जब व्यक्ति भगवान शिव के दर्शन को समझता है तभी उसकी भक्ति वह गहराई और समर्पण से करता है जो उसे शिव की कृपा का पात्र बनाता है। शिव की आराधना केवल कर्मकांड नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जिससे व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर शिव के चरणों में समर्पित होता है। गुरुजी, दर्शन और भक्ति के अगर मैं पूर्ण संबंध की बात करूं, पूरक संबंध की बात करूं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म का सच्चा अनुभव तभी हो सकता है जब दर्शन और भक्ति दोनों में संतुलित रूप से संतुलन अगर उनमें है तो ही दर्शन और भक्ति अगर संतुलन अगर है तो ही वह धर्म है। दर्शन और भक्ति का संतुलन अगर हम बात करें तो दर्शन व्यक्ति को धर्म के गूढ़ अर्थों को समझने में मदद करता है और भक्ति उन अर्थों को अपने जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा देती है। यदि व्यक्ति केवल दर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है तो भक्ति को नज़रअंदाज करता है तो वह धर्म के वास्तविक अनुभव से वंचित रह जाएगा। इसी प्रकार यदि व्यक्ति केवल भक्ति करता है और दर्शन को नज़रअंदाज करता है तो उसकी भक्ति अधूरी रह जाएगी। जैसे दर्शन और भक्ति का अगर मिलन करें हम लोग, दर्शन और भक्ति का मिलन ही धर्म का सच्चा अनुभव है। जब व्यक्ति दर्शन के गूढ़ अर्थों को समझकर भक्ति करता है तो उसकी भक्ति वह गहराई और समर्पण आता है जो उसे धर्म के वास्तविक अनुभव की ओर ले जाता है। जैसे मैं ओम नमः शिवाय मंत्र की बात करूं, देखिए आयुषी जी, ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है, अगर हम बात करें कि ओम नमः शिवाय जाप क्यों करना चाहिए, अब जैसे अगर मैं इसको कहता हूं कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, ये तो है मैं आपको बस थोप दूं कि ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कीजिए। हो सकता है आप जो है भक्ति करने लगे और उस मंत्र का जाप करने लगें और आप ये ना सोचें कि भाई इसका जो मैं अगर जाप कर रही हूँ इसका मुझे लाभ क्या है, या आप लाभ बस केवल आपको मैं एक झूठा लाभ बता दूं कि ओम नमः शिवाय का आप जाप कीजिए, भगवान शिव की आपको वो प्राप्त होगी, जबकि ऐसा नहीं। हम अगर किसी से भक्ति कराना चाहते हैं, हमारा धर्म ये कहता है कि अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो आपको पहले दर्शन समझना पड़ेगा, आपको इस मंत्र का दर्शन समझना पड़ेगा, इस मंत्र का वैज्ञानिक पहलू आपको समझना होगा, उसके बाद ही इस मंत्र को आप आत्मसात कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मंत्र की जो अगर आप भक्ति करेंगे तो उससे पहले आपको दर्शन समझना होगा। जैसे हम ओम नमः शिवाय की बात करते हैं, ओम नमः शिवाय जो है वो एक ओम नमः शिवाय, ओम जो है इसमें एकाक्षरी मंत्र है और नमः शिवाय जो है पंचाक्षरी मंत्र है। अगर ओम एकाक्षरी मंत्र है जिसका मतलब है ओम, ओ का मतलब है आविर्भाव, उत्पन्न होना, ऊ का मतलब है उदात्त, बढ़ना, और म का मतलब है मौन, मौन होना। मतलब नासा के द्वारा यह भी रिसर्च की गई कि इस ब्रह्मांड में ओम की आवाज़ है, जबकि हम बहुत पहले से ही जानते हैं कि ओम की आवाज़ हमने पहले ही बता दी थी कि उदात्त मतलब हम लोग करेंगे कि आविर्भाव और उदात्त और मौन, मतलब हम कह रहे हैं ओ में, ओ का मतलब है आविर्भाव, उत्पन्न हुए, उदात्त बढ़े, और माँ मतलब मौन हुए। मतलब हम जानते हैं कि जो व्यक्ति जन्मा है वो बढ़ेगा और मौन हो जाएगा, परंतु किसमें? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम पंच तत्व की अगर बात करते हैं तो पंच तत्व जो है 5 तत्व बताए गए हैं। इन 5 तत्वों में अगर हम पंच तत्व को पहले तो मैं ये बता दूं आपको, वैज्ञानिक पहलू ये बता दूं आपको कि पंच तत्व में जो है अगर हम 5 तत्वों की बात करें तो इसमें पहला तत्व जो है वो है आकाश। आकाश अगर है तो ही उसमें वायु विचरण होगी, अगर वायु में ऑक्सीजन है तो ही अग्नि प्रज्वलित हो सकती है, और अग्नि
और वायु मिलकर जलवाष्प बनाती हैं और जलवाष्प में ही क्या है, जल का निर्माण होता है। और जब जल बन जाता है उसी में ही कणों का अवक्षेपण होता है जिससे पृथ्वी का निर्माण होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आकाश जो है पिता है और पृथ्वी जो है माता है। इसलिए इनके बीच में जो है जो वायु है, जल है और अग्नि है, इनके बीच में है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो इसका अगर हम धर्म के अनुसार अगर इसका अर्थ देखें तो आकाश जो है इसका कोई गुण नहीं है, कभी ये काला दिखता है कभी नीला दिखता है, परंतु आकाश के लिए हम ये कह सकते हैं कि आकाश में केवल शब्द है, उसको शब्द ही से ही जाना जा सकता है। उसमें गूंजा वो शब्द कौन सा, नासा ने बताया, ओम। दूसरा अगर हम बात करें कि वायु में क्या है कि शब्द तो है, चलती है, जब आवाज़ करती है, परंतु उसके अलावा उसमें जो है वो एक स्पर्श भी है। वायु स्पर्श करती है परंतु आकाश स्पर्श नहीं करता। और उसके अलावा अगर हम बात करें आपके अग्नि की, तो अग्नि जो है उसमें शब्द भी है, उसमें शब्द के अलावा मतलब आप स्पर्श भी है और उसका एक रूप भी है। आपको वायु का रूप नहीं दिखा परंतु अग्नि का रूप दिखेगा। ऐसे अगर हम जल की बात करें तो जल में भी क्या है कि ये तीनों चीज़ें तो हैं परंतु उसके अलावा उसमें रस आ गया और रस आ गया। और अगर हम पृथ्वी की बात करें तो उसमें क्या है, शब्द है, उसमें स्पर्श है, उसमें जो है रस है, उसके अलावा उसका एक रूप है और उसके अलावा उसमें गंध है। तो हम लोग कहते हैं कि ओम नमः शिवाय जो है उसमें ओ उ में मतलब आप उत्पन्न होंगे, बढ़ेंगे और मौन हो जाएंगे, किसमें, नमः शिवाय में। तो न का अर्थ है पृथ्वी, म का अर्थ है जल, सी का मतलब अग्नि, बा का मतलब वायु और या का मतलब आकाश। इस तरह जो है अगर इस दर्शन को आप समझेंगी तो आप ये समझेंगी कि ओम नमः शिवाय का जो अर्थ है वो आप जब समझेंगी तो ये आपका दर्शन है। जब आप दर्शन पूरी तरह से समझ जाएंगी तो आप जो है इसको भक्ति करने में आपको आनंद आएगा। और अगर इस दर्शन को आप नहीं समझेंगी तो आपको भक्ति नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि धर्म के दो भाग हैं, दर्शन और भक्ति। दर्शन जो है आपको वैज्ञानिक पहलू, और दर्शन हमारे जो सनातन है उसमें पहले से ही बताया गया है कि धर्म की जो बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं उनमें दर्शन की चर्चा होती है कि हम ये चीज़ क्यों अपना रहे हैं, उसके बाद ही इसको भक्ति में किया जाता है। ठीक है, तो ओम नमः शिवाय मंत्र शिव भगवान की आराधना का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ दर्शन और भक्ति का गहरा संबंध हमने देखा। ओम नमः शिवाय का दर्शन गूढ़ और व्यापक है। इस मंत्र का जाप व्यक्ति के हृदय में भगवान शिव के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव जागृत करता है। यह व्यक्ति को शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार करता है और उसके जीवन में शांति और संतुलन लाता है। तो दर्शकों, जाना आपने, गुरुजी ने अभी हमें बताया कि ओम नमः शिवाय कितना महत्वपूर्ण एक मंत्र है हमारे लिए, हमारे जीवन को उद्धार बनाने के लिए, हमारे जीवन को संतुलित बनाने के लिए इस मंत्र का जाप कितना आवश्यक है। अगर मैं गुरुजी से जानूं कि भक्ति और दर्शन का महत्व हमारे जीवन में क्या है तो आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म, दर्शन और भक्ति तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म का सच्चा अनुभव तभी है जब व्यक्ति को दर्शन के गूढ़ अर्थों को समझकर भक्ति के माध्यम से उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करता है। दर्शन और भक्ति का संतुलित पालन ही धर्म का सच्चा मार्ग है। जब व्यक्ति भगवान शिव जैसे देवताओं की आराधना करता है तो उन्हें पहले उनके दर्शन को समझना चाहिए ताकि उनकी भक्ति में वह गहराई और समर्पण ला सके जो उन्हें धर्म के वास्तविक अनुभव की ओर ले जाएगा। तो ओम नमः शिवाय मंत्र के माध्यम से दर्शन और भक्ति का हमने गहरा संबंध आपको स्पष्ट किया जो व्यक्ति के आत्मज्ञान और ईश्वर के प्रति समर्पण की ओर प्रेरित करेगा। इस प्रकार दर्शन और भक्ति का संतुलन या संतुलित पालन करना ही धर्म का सच्चा मार्ग है जो व्यक्ति को जीवन के गूढ़ रहस्यों की ओर ले जाता है। तो दर्शकों, अगर अब मैं बात करूं गुरुजी से कि भक्ति का ही हमारे जीवन में कितना महत्व है, भक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए गुरुजी? देखिए, आप अपनी माताजी पे विश्वास करते हैं जी, है ना, तो आप क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। इस संसार में अगर आप किसी का विश्वास नहीं करेंगे, जो आत्मविश्वासी व्यक्ति है वही दूसरों पर विश्वास कर सकता है। पहले तो आपको अपने अंदर एक विश्वास लाना होगा, जब भी आप किसी दूसरे पर विश्वास कर सकते हैं। अगर आप इस संसार के किसी उस पर विश्वास ना करें तो आपका जीवन अधूरा है। इसीलिए हमें माता पिता दिए गए हैं। हम सबसे पहले भक्ति अपने माता पिता से सीखते हैं, ठीक है, हम उनके हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि भक्ति जो है वो जीवन का आधार है। अगर दर्शन आपने समझ लिया तो भक्ति करने में बहुत मजा आएगा। आप उनको क्यों पूज रहे हो? क्योंकि आप जानते हो इन्होंने आपको जन्म दिया है,
आप उन पर विश्वास कर सकते हो। ऐसे क्या है, ईश्वर पर विश्वास जो है वो बहुत प्रगाढ़ होगा। तो आपके जब नज़ारे कहते हैं ना, एक कहावत भी है कि आपके अगर नज़ारे जैसे होंगे आपके नज़रिए वैसे होंगे। ठीक है, तो भक्ति जो है वो आपका एनवायरनमेंट को देखने का या प्रकृति को देखने का नज़रिया बदल देती है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगता है। आस्था क्या है गुरुजी? आस्था क्या आप कैसे बताएंगे? देखिए, आस्था जो है भक्ति का ही बड़ा रूप है ना, भक्ति का ही बड़ा रूप है। जैसे हमने कहा कि भक्ति जीवन में, जैसे हमने भक्ति कर ली है ना, और भक्ति को बड़े रूप में कहें कि आस्था। जैसे मैं आपको जो है एक बहन के रूप में पूज रहा हूँ, ठीक है, परंतु मेरी आस्था जो है, अभी तो मैं भक्ति कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मान लिया दर्शन मेरा ये है कि आप मेरी बहन है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि आस्था क्या है, कि आस्था ये है कि इस संसार में जितनी जो माताएं हैं है ना, वो जननी के रूप में है, और मेरी ये तो मेरा एक मूर्त रूप हो गया, परंतु मेरी आस्था ये है, ये अमूर्त रूप में भी चली जाती है कि मेरी ये इस संसार में जितनी महिलाएं हैं वो मेरी मतलब बहन की तरह है। ठीक है, तो ये मेरी आस्था है, महिलाओं के प्रति आस्था है। तो इसको आस्था और भक्ति में ये है कि भक्ति जो है मूर्त रूप में है और आस्था जो है अमूर्त रूप है ना। भक्ति को आपको पता रहता है कि आप जो है भक्ति, जैसे आपने कहा जैसे हवा है, हवा को आप केवल महसूस कर सकते हैं, आस्था को केवल आप महसूस कर सकते हैं, परंतु भक्ति जो है वो मूर्त है, उसको आप दिखा भी सकते हैं कि मैं भोले का भक्त हूँ, तो मैं मतलब उनके प्रति भक्ति है मेरी, तो मैं कर रहा हूँ, परंतु आस्था जो है ना वो अंदर से उमड़ती है। यानी कि भक्ति जो है हम दिखा सकते हैं, भक्ति का ही बड़ा रूप आस्था है जी। तो दर्शकों, अभी हमने जाना कि धर्म क्या है, भक्ति क्या है और आस्था क्या है। अब हम गुरुजी से जानते हैं कि पूजा पाठ अनुष्ठान हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं गुरुजी। देखिए आयुषी जी, इस संसार में दो तरह के मनुष्य हैं या जीव हैं। हम लोग उनको एक तो सकारात्मक बोल सकते हैं और एक नकारात्मक बोलते हैं। नकारात्मक व्यक्ति के लिए हमने ये कहा है कि आप जो हैं भक्ति जब करो पहले दर्शन को समझो, ठीक है, क्योंकि आपका जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं जब होगा जब आप प्रमाण देख लेंगे। परंतु हम सकारात्मक लोगों के लिए कहते हैं अगर आप भक्ति करते हो तो आप सकारात्मक सोच के हो, इसलिए आपको दर्शन भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जो पूजा पाठ है या कर्मकांड जैसी जो चीज़ें हैं वो आपको सकारात्मक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप सकारात्मक हो, पहले से ही सारी चीज़ों को आप जानते हो, तभी भी क्या है अपने एनवायरनमेंट को सकारात्मक कीजिए। ये अच्छी बात है कि आप सकारात्मक हैं, परंतु अपने एनवायरनमेंट को सकारात्मक करने के लिए आपको भक्ति और आपको ये पूजा पाठ और जो यज्ञ वगैरह हैं वो करने चाहिए। इससे क्या है आपका लोक परलोक, अब क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हैं लोक परलोक को नहीं मानते, वो कहते हैं कि जो मूर्त हमें दिख रहा है हम उसी को मानेंगे। ठीक है, आप मूर्त रूप में ही मानिए, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि दो भाग हैं, एक तंत्र है और एक परिवेश है, मतलब एक मनुष्य है और एक उसका एनवायरनमेंट है। तो मनुष्य के एनवायरनमेंट में सारे जीव जंतु और सजीव और निर्जीव है मनुष्य के अलावा, तो आप इनको भी साधने के लिए आपको जो है भक्ति और आपको यज्ञ और कर्मकांड का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर अच्छे मुहूर्त में पैदा हो गए, आपके अंदर सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप जो है सक्षम हैं, परंतु आपका एनवायरनमेंट भी आपको सक्षम बनाना होगा। आपका जो वातावरण है उसको भी आपको बहुत अच्छा करना होगा। आपसे जुड़े हुए लोग भी आपका एनवायरनमेंट है, आपका वातावरण है, उनको ठीक कीजिए और उसको ठीक करने के लिए भक्ति और दर्शन का सहारा लीजिए और धर्म को किसी ना किसी तरह से आप अपनाइए। यानी कि भक्ति एक तरीके से हमें शक्ति प्रदान करती है। भक्ति से हमारे जो चारों तरफ का वातावरण है हम खुद सकारात्मक होते हैं और ईश्वरीय शक्ति से जुड़ते हैं। भक्ति हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कहीं ना कहीं भक्ति हमें सकारात्मक बनाती है, पॉजिटिव बनाती है, और भक्ति का अभाव हमें काफ़ी सारी शक्तियों से भी दूर ले जाता है। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन समस्त जानकारी के लिए। जी दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय श्री श्याम। आपके उज्जवल भविष्य और स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर पेश होंगे आपके समक्ष किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।